हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉइंटर के बारे में। सी लैंग्वेज के अंतर्गत पॉइंटर क्या होता है और उस पर आधारित जो भी एग्जाम्पल होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे पॉइंटर के बारे में। वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि आज का जो टॉपिक है वह पॉइंटर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंतर्गत पॉइंटर क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पॉइंटर की बात करें तो पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल, स्पेशल टाइप्स ऑफ वेरिएबल which is used to store the address of another variable। ठीक है, अगर हम पॉइंटर की बात करें तो पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जिसका यूज करते हुए हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो जब भी किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कराना होगा तो हम उस केस में किसका यूज करते हैं, पॉइंटर का। इसमें एक लाइन हम और ऐड करना चाहेंगे, इन सी लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट in C language pointer is an unsigned integer। अगर हम पॉइंटर की बात करें सी लैंग्वेज के अंदर तो सी लैंग्वेज के अंतर्गत पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर बाय डिफॉल्ट अनसाइंड इंटीजर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हम बाकी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो जिस तरीके से हम उनको डिक्लेयर करते हैं वैसे उनका टाइप होता है, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल का जो अपना खुद का टाइप होता है वो फिक्स होता है। उसका टाइप क्या होता है, अनसाइंड इंट है। ठीक है, जब भी पॉइंट आपसे पूछा है कि पॉइंटर का टाइप क्या होता है तो बाय डिफॉल्ट अनसाइंड इंट होता है। यही कारण है कि पॉइंटर वेरिएबल के लिए मेमोरी में हमेशा 2 बाइट का स्पेस बनता है। कितने बाइट का स्पेस बनता है, 2 बाइट का। अगर 16 बिट का ओएस होगा तो 2 बाइट का, अगर 16, हालांकि ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर टर्बो सी के यूजर्स हैं आप तो पॉइंटर वेरिएबल के लिए हमेशा 2 बाइट का स्पेस बनेगा। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड पे सी के प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल के लिए मेमोरी में कुल कितने बाइट का स्पेस बनेगा, 4 बाइट का। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉइंटर के बारे में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पॉइंटर क्या होता है। जैसे आप कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंटर, तो पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। और बाय डिफॉल्ट पॉइंटर का टाइप क्या होता है, अनसाइंड इंट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अभी तक आपने क्या देखा कि हम वेरिएबल का यूज करते हुए किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल यानी पॉइंटर का यूज करते हुए हम किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को भी स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे अभी उसको आगे देखते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें कि पॉइंटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या यूज है पॉइंटर की, क्यों पॉइंटर हम पढ़ें। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हम पॉइंटर को पढ़ते हैं तो वास्तव में हम रैम से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। जैसे जो रैम नाम की मेमोरी होती है उसमें हम कहते हैं कि रैम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, रैम के अंदर इस तरीके से ब्लॉक्स बने होते हैं। हर एक ब्लॉक का अपना एक नंबर होता है, कुछ इस तरीके से 0 1 2, बीच में और भी एड्रेसेज हैं। ठीक है, डॉट 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 कर सकते हैं, फिर 2040 2060 ये सब एड्रेसेज हैं, 2080 ये सब क्या है, एड्रेसेज हैं। इन एड्रेस, ये रैम नाम की मेमोरी की बात कर रहे हैं, इन एड्रेसेज को फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है।
इन एड्रेसेस को क्या कहता है, फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। तो अभी तक ये सब चीज़ें हम लोग ऐसे ही मतलब थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ रहे थे। प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको देखना है कि हाँ वास्तव में क्या ऐसा होता है, तो इसके लिए हमको किसका कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, पॉइंटर। मतलब पॉइंटर के जब हम पढ़ते हैं तो वास्तव में हम रैम से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, इन एड्रेसेज के बारे में हम जानते हैं कि क्या ये वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये तो पहला एडवांटेज हो गया इसका, है ना। वी बाय यूजिंग पॉइंटर वी इंटरेक्ट विथ रैम से डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा यूज क्या है पॉइंटर का, अगर हम पॉइंटर के दूसरे यूज की बात करें तो सी लैंग्वेज में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये हो गया कि हम रन टाइम पे किसी भी प्रकार के मेमोरी स्पेस को एलोकेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम मेमोरी एलोकेशन की बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख रहे हैं, मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि जैसे हम प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल अगर हमने डिक्लेयर कर दिया है तो उसके लिए मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर हमने लिख दिया इंट ए, ठीक है, तो इसके लिए मेमोरी में कोई न कोई स्पेस एलोकेट कर दिया जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहता है, मेमोरी एलोकेशन। इसी प्रक्रिया को क्या कहता है, मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन टू टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। मेमोरी एलोकेशन टू टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में जो मेमोरी स्पेस एलोकेटर तो होता है वो कंपाइल टाइम पे होता है, जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी स्पेस कब एलोकेट होता है, रन टाइम पे होता है। अगर कंपाइल टाइम पे कोई मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है तो उसकी साइज फिक्स होती है। फिक्स होने का मतलब ये हो गया कि हम उसकी साइज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, ना ही साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ना ही साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एरे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम जो भी एक बार साइज ले लिए हम उसकी साइज में किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम अपने ज़रूरत के हिसाब से जितनी ज़रूरत होती है उतना ही मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं। इसके अलावा अगर हमको और भी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है तो हम साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसीलिए और इस टाइप के मेमोरी एलोकेशन को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहा जाता है। और इस टाइप का मेमोरी एलोकेशन कब होता है, रन टाइम पे, ठीक है। तो अगर आपको डायनेमिक मेमोरी स्पेस डायनेमिकली एलोकेट करना है तो उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, पॉइंटर का। बिना पॉइंटर के डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो पॉइंटर का दूसरा यूज क्या है, पॉइंटर का जो सेकंड यूज है, सेकंड एप्लीकेशन है, वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में पॉइंटर वेरिएबल का यूज किया जाता है। यानी अगर ये पॉइंटर नहीं होगा तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सी लैंग्वेज के अंदर पॉसिबल नहीं होगा। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल पॉइंटर का हम आपको यूज बता रहे हैं। तो पहला यूज तो हमने ये बता दिया कि हम पॉइंटर जब पढ़ते हैं तो वास्तव में रैम से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, रैम से डायरेक्टली जुड़ते हैं। दूसरा यूज हमने ये बता दिया कि पॉइंटर का यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में किया जाता है, ठीक है। अब जो तीसरा यूज है, यूज इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। अब इसका एक एप्लीकेशन और है पॉइंटर का, ठीक है। अगर हम फंक्शन के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कराना चाहते हैं, इफ यू वांट टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए फंक्शन देन यू शुड यूज ए पॉइंटर। अगर हम किसी फंक्शन के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कराना चाहते हैं तो उस केस में हमको पॉइंटर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, है ना। बाय यूजिंग पॉइंटर a function can return multiple values, a function can return multiple values। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या फंक्शन के थ्रू फंक्शन के अंदर
हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं, तो बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको किसका कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, पॉइंटर का। तो अभी तक आपने क्या देखा, पॉइंटर क्या होता है। अब हमने आपको क्या बताया, पॉइंटर का एप्लीकेशन। तो मैं एप्लीकेशन को एक बार फिर से रिपीट कर दूं। पॉइंटर का जब हम यूज करते हैं तो रैम से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा यूज क्या है, पॉइंटर का यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में किया जाता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम रन टाइम पे मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं, जहाँ पे हम एलोकेटेड मेमोरी स्पेस की जो साइज होगी हम उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और तीसरा जो एडवांटेज है पॉइंटर का वो ये है कि हम पॉइंटर का यूज करते हुए किसी भी फंक्शन के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं। तो ये तो था पॉइंटर के बारे में और उसके एडवांटेजेस के बारे में। आगे हम देखेंगे पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है, पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं और उस पर आधारित एग्जाम्पल के बारे में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंटर का डेफिनेशन था और इसका यूज था। अब जो टॉपिक हमको पढ़ना है, डिक्लेरेशन ऑफ ए पॉइंटर, डिक्लेरेशन ऑफ ए पॉइंटर। पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, डेटा टाइप एस्ट्रिक पीटीआर, ठीक है, डेटा टाइप एस्ट्रिक पीटीआर, यानी जब भी किसी पॉइंटर वेरिएबल के किसी भी वेरिएबल के साथ यदि हमने एस्ट्रिक साइन का यूज कर लिया तो ऐसे वेरिएबल को क्या कहा जाता है, पॉइंटर वेरिएबल। जब भी हमने किसी वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक साइन का यूज कर लिया तो ऐसे वेरिएबल को क्या कहा जाता है, पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, ये तो सिंटेक्स था। डेटा टाइप की जगह हम लिखते हैं इंट और एस्ट्रिक पीटीआर। यहाँ पे पीटीआर क्या है, पीटीआर इज ए वेरिएबल नेम, है ना। हियर ptr is a pointer to an integer। here to an int भी कर सकते हो। यहाँ पे ptr क्या है, एक पॉइंटर है, किस टाइप का सॉरी, यहाँ पे ptr क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, here ptr is a pointer to an int। इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉइंटर ptr नाम का पॉइंटर वेरिएबल है यह किस प्रकार के वेरिएबल को पॉइंट करेगा, किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा। जबकि पॉइंटर का अपना टाइप क्या होता है, तो पॉइंटर का अपना टाइप हम आपको ऑलरेडी बताए हैं इसके डेफिनेशन में कि पॉइंटर का अपना टाइप क्या होता है, इंट होता है, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हम ये कंपाइलर को बता सके कि पॉइंटर वेरिएबल हमारा किस प्रकार के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये यही है कि ptr इज ए पॉइंटर पॉइंटिंग टू एन इंट। मतलब ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ptr के अंदर, जैसा कि हमने बताया ना कि पॉइंटर की एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो किस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, तो पॉइंटर को हम जिस डेटा टाइप के साथ हम लिखते हैं या जिस डेटा टाइप के सहायता हेल्प से हम डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल उसी टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। अब इस पर भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जब देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। include studio.h void main int x इज इक्वल टू 50 और यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल हमने ले लिया ptr नाम का, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल एक प्रकार का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, तो वो दूसरा वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया है x, जिसकी वैल्यू कितनी है, 50। अब इन दोनों वेरिएबल में ध्यान से देखिए डिफरेंस क्या है तो दोनों वेरिएबल, x भी वेरिएबल है, ptr भी वेरिएबल है, लेकिन दोनों में अंतर किस बात का है, ये नॉर्मल वेरिएबल है। नॉर्मल इन द सेंस मीन्स इसके आगे एस्ट्रिक साइन का यूज हमने नहीं किया है। और इस ptr के साथ ध्यान से देखिए
इस पीटीआर के साथ हमने किसका यूज किया है, एस्ट्रिक साइन का। तो जिस भी वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक साइन का यूज किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल। जिसके साथ कुछ नहीं किया जाएगा, कोई साइन नहीं यूज किया जाएगा, तो सिंपल वेरिएबल कहलाता ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, इसका यूज करते हुए हम किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे x भी एक वेरिएबल है, तो x एक वेरिएबल है, तो यानी इसको मेमोरी में स्पेस मिला होगा, है ना, इसको मेमोरी में स्पेस मिला होगा, और जो स्पेस मिला है उसका एड्रेस हम ये मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि एड्रेस कितना है, 1020 है। पीटीआर भी एक वेरिएबल है, यानी इसको भी मेमोरी में स्पेस मिलेगा। हमने इसका इसको जो स्पेस मिला है उसका एड्रेस हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि 2040, दोनों वेरिएबल है। तो जितने भी वेरिएबल हमारे द्वारा प्रोग्राम के अंदर यूज किए जाते हैं, चाहे वो नॉर्मल वेरिएबल हो चाहे वो पॉइंटर वेरिएबल हो, सबके लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट होता है, यानी सबका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। जो भी मेमोरी स्पेस इनके लिए एलोकेट किया जाएगा उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, कुछ ना कुछ नंबर होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे x के अंदर हमने कितना दे दिया, 50। ये x की क्या है, वैल्यू है, और ये x क्या क्या है, एड्रेस। तो अगर हम यहाँ पे इसको साइड में लिख दें, वैल्यू ऑफ x मीन्स 50 और एड्रेस ऑफ x मीन्स 1020। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि पीटीआर को हमने क्यों यूज किया है, पीटीआर को हमने इसलिए यूज किया है ताकि हम x के एड्रेस को स्टोर कर सकें। x का एड्रेस कितना है, 1020। तो अब हम बात आती है कि पॉइंटर के अंदर, मतलब जो पीटीआर का ये खाली ब्लॉक है, इसके अंदर हम x के एड्रेस कैसे स्टोर करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पीटीआर, ध्यान रहे स्ट्रिक्ट साइन अब नहीं लगाना है। डिक्लेयर, जब भी हम डिक्लेयर करते समय तो ये तो कंपलसरी है कि हमको स्ट्रिक्ट साइन लगाना पड़ेगा। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम हमको स्ट्रिक्ट साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसके बाद जब एड्रेस को असाइन करेंगे पीटीआर के अंदर, मतलब जो पॉइंटर वेरिएबल होगा उसके अंदर जब एड्रेस को असाइन करेंगे, तो उस केस में हमको स्ट्रिक्ट साइन नहीं लगाना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे पीटीआर, और इसके अंदर हमने क्या असाइन कर दिया, एड्रेस ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एड्रेस ऑफ ए। अब आप बताइए एड्रेस, सॉरी यहाँ पे x है ना, तो एड्रेस ऑफ x। अब आप बताइए x का एड्रेस कितना है, 1020। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो करेगा क्या, x के एड्रेस को असाइन कर देगा किसमें, पीटीआर में। यानी x का एड्रेस कितना है, 1020, ये एड्रेस किस में चला जाएगा, पीटीआर में। तो पीटीआर के अंदर कितना हो गया, 1020। और जैसे ही x का एड्रेस पीटीआर में जाएगा, ये पीटीआर क्या करने लगेगा, पॉइंट करने लगेगा किसको, x के लोकेशन को। पॉइंटर किसको पॉइंट करने लगेगा, x के लोकेशन को, ठीक है। अब आप देख सकते हो मैंने पॉइंटर को क्या बताया था, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर, जिसका यूज करते हुए किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को हम स्टोर कर सकते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे पीटीआर किसके एड्रेस को स्टोर किया हुआ है, x के एड्रेस को। यानी अगर इस 50 को अगर हमको एक्सेस करना है तो x का यूज करते हुए तो हम इसको एक्सेस करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर हम पीटीआर की जो पॉइंटर है हमारा, इसकी सहायता से भी अगर इस 50 को एक्सेस करना चाहें तो हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर आप इसका प्रैक्टिकली देखना चाहते हो कि क्या ये वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वास्तव में पीटीआर ने x का एड्रेस स्टोर किया है कि नहीं किया है, तो ये चीज़ आप चेक भी कर सकते हो। कैसे, हम प्रिंट करा देंगे किसका, एड्रेस ऑफ x इज इक्वल टू मॉड u, ठीक है, /n, और यहाँ पे प्रिंट करा दें किसको, एड्रेस ऑफ x को, उसके बाद सेमीकोलन। इसको हम थोड़ा सा इधर लिख दें, प्रिंटफ एड्रेस ऑफ x इज इक्वल टू मॉड u। अनसाइंड इंट होता है, तो अनसाइंड इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम क्या यूज करते हैं, मॉड u, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एड्रेस ऑफ x, ठीक है। हम किसको प्रिंट करा देंगे, एड्रेस ऑफ x को। तो जो भी x का एड्रेस होगा,
एक्स को जो भी एड्रेस मेमोरी में मिला होगा वो मॉनिटर पे प्रिंट होगा। अब देखिए यदि हम एक्स के एड्रेस को प्रिंट करा दें और पीटीआर की वैल्यू को प्रिंट करा दें, यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ पीटीआर मीन्स 1020, वैल्यू ऑफ पीटीआर मीन्स 1020 एंड एड्रेस ऑफ पीटीआर मीन्स 2040। यानी अगर हम पीटीआर की वैल्यू को प्रिंट करा दें और एक्स का एड्रेस प्रिंट करा दें और अगर दोनों वैल्यू इनके सेम हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉइंटर हमारा वेरिएबल है वो एक्स के एड्रेस को स्टोर किया हुआ है। ये प्रूफ हो जाएगा। अगर जब दोनों वैल्यू सेम आपके, अब वैल्यू क्या आएगी वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि किस वेरिएबल को मेमोरी में कौन सा स्पेस मिला है ये हम एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकते। वो मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है और जो मेमोरी मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वही पता लगाता है कि कौन सा स्पेस खाली है। जो ही स्पेस खाली होता है वही उसको एलोकेट कर देता है। फिर ये तो यहाँ पे एक्स का एड्रेस प्रिंट कर देगा। अब हमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू, चूंकि ये भी एड्रेस है, वैल्यू ऑफ पीटीआर की बात करें तो ये भी क्या है तो वैल्यू पीटीआर की, लेकिन ये वास्तव में क्या है, एक्स का एड्रेस है। तो इसके लिए भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करेंगे, मॉड यू, और यहाँ पे सिंपली लिख देंगे पीटीआर। यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, पीटीआर। तो होगा क्या, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, इस केस में जो एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा और जो पीटीआर की वैल्यू प्रिंट करेगा, सॉरी एक्स का एड्रेस और पीटीआर की वैल्यू दोनों क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया एड्रेस चेक करना है कि क्या पॉइंटर एक्स के एड्रेस को स्टोर किया हुआ कि नहीं किया हुआ है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हम इस 50 को एक्स की सहायता से तो एक्सेस कर सकते हैं। क्या पॉइंटर की सहायता से भी एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको भी देखिए, printf value of x इज इक्वल टू मॉड डी। ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो इस बार फॉर्मेट स्पेसिफायर हम क्या यूज कर रहे हैं, x। फिर printf, ठीक है, printf। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू एट 1020, मतलब 1020 पे जो वैल्यू है हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं। वैल्यू एट 10, या आप ऐसे लिख लीजिए, ptr इज इक्वल टू मॉड डी स्लैश एन। अब इस बार देखिए, अगर हम सिर्फ ptr लिखेंगे, तो होगा क्या, ptr के अंदर जो वैल्यू है जो कि एड्रेस है किसका, x का, उसको प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे भी कितना, अगर ये एड्रेस मिला होगा तो यहाँ पे भी 1020, यहाँ पे भी 1020। जब यहाँ पे पीटीआर को प्रिंट कराया है तो 1020 प्रिंट कर रहा था, और हम यहाँ पे यदि यहाँ पे भी हमने पीटीआर ही तो लिखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि पीटीआर के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन क्या हमको वैल्यू को प्रिंट कराना है, हमको 50 को एक्सेस करना है। 50 को एक्सेस करने के लिए, यानी जब भी आपको इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको जब आपको एक्सेस करना होगा तो पॉइंटर के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एस्टेरिस्क साइन। जब वैल्यू को एक्सेस करने की बात होगी तो आपको पॉइंटर के केस में दो चीजें ध्यान देनी है। एक तो ये कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जब हम एड्रेस को असाइन करेंगे तब उस समय हमको स्टार नहीं लगाना है, एस्टेरिस्क नहीं लगाना है। दूसरी बात ये कि जब हम उस एड्रेस पर की वैल्यू को स्टोर करेंगे, किस एड्रेस पर की, जो पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है, जो एड्रेस है, जब उस एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो उस केस में हमको पॉइंटर के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एस्टेरिस्क लगाना पड़ेगा। इस तरीके से अब देखिए इस केस में क्या आएगा, इस केस में तो कंफर्म है 50 आएगा, और एस्टेरिस्क पीटीआर का मतलब देखिए पीटीआर का मतलब हो गया 1020, और एस्टेरिस्क पीटीआर का मतलब हो गया वैल्यू एट 1020। तो आप बताइए 1020 वाले लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है, 50। तो यहाँ पे 50 को भी प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंटर वेरिएबल का हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आए। ठीक है, अब हम पॉइंटर पे आधारित कुछ और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इसको आप सिस्टम पे राइट करके रन करा के देख लीजिएगा, ये प्रॉपरली वर्क करेगा प्रोग्राम।
अब हम पॉइंटर का यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम है एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, दो नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइट मेन। सबसे पहली बात यह है कि हम जब पॉइंटर वेरिएबल को सबसे पहला काम क्या है कि हमको दो नंबर को इनपुट कराना है। तो दो नंबर इनपुट कराने के लिए हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, ए और बी। अब क्या करेंगे, हम दो नंबर इंटर करा लेंगे। इंटर एनी टू नंबर, इंटर एनी टू नंबर, स्कैन ऑफ mod d एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, अब होगा क्या, ए और बी को मेमोरी में स्पेस मिलेगा कुछ इस तरीके से। इसका एड्रेस मान लीजिए 1020 है, इसका एड्रेस मान लीजिए 1060 है, दोनों का एड्रेस होगा। अब सबसे पहले क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा, फिर हमसे दो नंबर मांगेगा। तो हमने नंबर दे दिया, एक में दे दिया 15, एक में दे दिया 20। तो 15 लेके जैसे इंटर करेंगे 15 किस में चला जाएगा, ए में। 20 लेके जैसे इंटर करेंगे 20 चला जाएगा बी में। यानी अपने पास दो वेरिएबल हैं और उनके अंदर हमने रन टाइम पे स्कैनऑफ फंक्शन का यूज करते हुए वैल्यू इनपुट कर लिया। अब चूंकि इस प्रॉब्लम को किसके थ्रू सॉल्व करना है, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू। यानी हम वैल्यू ए और बी में लिए हैं, लेकिन इन वैल्यू को एक्सेस करेंगे किसकी हेल्प से, पॉइंटर वेरिएबल की सहायता से। लेकिन उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, पॉइंटर वेरिएबल लेने पड़ेंगे। अब बात आती है कितने पॉइंटर वेरिएबल लेंगे। तो आप बताइए अपने पास कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू है। दोनों वैल्यू कहाँ है, दोनों वैल्यू अलग अलग लोकेशंस पे है। एक का लोकेशन हमने एज्यूम किया हुआ है कि 1020 है, दूसरे का लोकेशन 1060 है। तो इस केस में होगा क्या कि हमको कितने पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, कितनी वैल्यू आपको एक्सेस करनी है, हमको दो वैल्यू एक्सेस करनी है जो कि अलग अलग लोकेशन पे है। तो इस केस में होगा क्या, हमको दो पॉइंटर चाहिए, एक पॉइंटर हो गया P और एक पॉइंटर हो गया Q। दो पॉइंटर वेरिएबल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, तो ये भी वेरिएबल है तो इनके लिए भी मेमोरी में स्पेस बनेगा। ये P है, इसके लिए मेमोरी में स्पेस बना है। ये Q है, इसके लिए भी मेमोरी में स्पेस बना होगा। तो इसका एड्रेस मान लीजिए 2040 है और इसका एड्रेस मान लीजिए 2060 है। अब हमको क्या करना है, ये जो पहला वाला पॉइंटर है P, इसके अंदर हम किसका एड्रेस स्टोर कराएंगे, A का। और ये जो दूसरा वाला पॉइंटर हमने लिया है Q नाम का, इसके अंदर किसका एड्रेस स्टोर कराएंगे, B का। कैसे कराएंगे, तो हम जब एड्रेस को असाइन करेंगे तो सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, एस्ट्रिक साइन नहीं लिखते हैं। इस बात को हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा, पूरे पॉइंटर में यही कॉन्सेप्ट चलेगा। जब हम एड्रेस को असाइन करेंगे तो P को हमने क्यों लिया है, P क्या है, पॉइंटर है। हमने क्यों लिया है, ताकि हम A का एड्रेस स्टोर कर सके। ऑल्दो हम चाहें तो हम B के एड्रेस को भी स्टोर कर सकते हैं। तो P के अंदर हमने क्या असाइन कर दिया, एड्रेस ऑफ A। इट मीन्स एड्रेस ऑफ 1020 इज असाइन टू पॉइंटर P। इसका मतलब ये हो गया कि जो A का एड्रेस है वो P के अंदर आ गया। तो अब P के अंदर कितना हो गया, 1020। जैसे एक एड्रेस P नाम के पॉइंटर के अंदर जाएगा, ये P किसको पॉइंट करने लगा, A के लोकेशन को। अब क्या करेंगे, अभी देखिए Q के अंदर हमने B के एड्रेस को नहीं असाइन किया तो उसको भी कर देते हैं, एड्रेस ऑफ B। यानी B का एड्रेस कितना है, 1060 हमने एज्यूम किया हुआ है। तो जैसे इसका एड्रेस Q में जाएगा, ये Q किसको पॉइंट करने लगेगा, B के लोकेशन को। अब हम 15 और 20 को P और की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे उसको भी देखते हैं। एक वेरिएबल हम और लेते हैं C नाम का, जिसमें हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो अब देखिए हमको ऐड A प्लस बी नहीं करना है। A प्लस बी करेंगे तो फिर पॉइंटर का यूज करने का कुछ मतलब नहीं है भाई। आपको A प्लस बी ही करना था तो फिर पॉइंटर लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम किसको थ्रू, मतलब जोड़ना है, लेकिन किसके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू, यानी P और Q के थ्रू जोड़ना है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखें ध्यान से। अब यदि हम P प्लस Q कर दें सिंपली,
तो होगा क्या, p का मतलब 1020 इसकी p की वैल्यू, और q का मतलब 1060, यानी 1020 p की वैल्यू कितनी है 1020, q की वैल्यू 1060। अब क्या हम दो एड्रेस को जोड़ सकते हैं? हमको एड्रेस को नहीं जोड़ना है और जोड़ भी नहीं सकते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर ट्रू फॉल्स में, पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर कैन बी एडेड, क्या हम पॉइंटर को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, दो एड्रेस को आप थोड़ी जोड़ सकते हो। हमको एड्रेस को वैसे भी नहीं जोड़ना, हमको वैल्यू को जोड़ना है, यानी 15 और 20 को जोड़ना है। तो यानी अगर p का मतलब 1020 है तो इसके आगे अगर हम एस्टिक लगा दें तो इसका मतलब हो गया वैल्यू एट 1020। और ऐसे ही अगर हमने सिर्फ q लिख दिया तो q का मतलब हो गया q की वैल्यू। अब क्या हो जाएगा, जैसे हमको क्या करना है वैल्यू को एक्सेस करना, तो क्या लिखेंगे एस टी क्यू, इसका मतलब हो गया वैल्यू एट 1060। यानी जब हम ऐड करेंगे तो पॉइंटर वैल्यू के साथ क्या लगाना पड़ेगा एस्ट्रिक। जब एड्रेस का यूज करना होगा तो एस्ट्रिक साइन नहीं लगाएंगे, और जब एड्रेस पर की वैल्यू को यूज करना होगा तो हमको एस्ट्रिक साइन लगाना पड़ेगा। ये दो पॉइंट ध्यान में रखना आपको, ठीक है। अब देखिए एस्ट्रिक पी का मतलब वैल्यू एट 1020, वैल्यू एट 1020 पे कौन सी वैल्यू है 15, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। और यहाँ पे एस्ट्रिक क्यू का मतलब वैल्यू एट 1060 पे कौन सी वैल्यू है 20, यानी 15 और 20 ऐड हो जाएगा, चला जाएगा कहाँ पे सी में। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 35। अब सी की वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट ऑफ सम मॉड टी स्लैश एन, और यहाँ पे सी की वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉइंटर वेरिएबल का हम यूज करते हुए दो नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी नंबर को चेक कर सकते हो इवन है कि ऑड है। मतलब इफ एल्स वाले जितने प्रॉब्लम है उनको भी पॉइंटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, लूप के जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको भी पॉइंटर के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन पॉइंटर का आप किसी के थ्रू भी कर सकते हो। हाँ, जब एरे की बात आएगी तो एरे और पॉइंट एरे के थ्रू पॉइंटर को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन उसको हम आगे आपको बताएंगे। पहले हम एरे पढ़ाएंगे, एरे के बाद फिर पॉइंटर आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और हम इसमें आपको एक पॉइंट बताना चाहते हैं, वो ये है कि अभी तक हमने दो एग्जाम्पल आपको बताए हैं पॉइंटर पे। दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा कि एड्रेस हम बाद में मतलब डिक्लेयर करने के बाद असाइन कर रहे हैं। पॉइंटर में भी फैसिलिटी है कि हम चाहें तो ये जो एड्रेस हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, हम चाहें तो यहाँ पे भी जब पॉइंटर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे तो उस समय भी हम एड्रेस को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको राइट कर लीजिए, फिर हम इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि हमको यहाँ पे नहीं असाइन करना है, जब पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उसी समय यदि आप एक एड्रेस को भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो इस तरीके से। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिक्लेयर करते समय हमने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया। अभी तक हम ये कह रहे थे कि जब एड्रेस को असाइन करेंगे तो एस्ट्रिक साइन नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप एड्रेस अगर एस्ट्रिक साइन हटा दो तो कंपाइलर इसको नॉर्मल वेरिएबल के रूप में ट्रीट करने लगेगा। भाई कोई वेरिएबल पॉइंटर कब होगा, जब उसको हम एस्ट्रिक साइन के साथ डिक्लेयर करेंगे, लेकिन यहाँ डिक्लेरेशन के टाइम तो हमने एस्ट्रिक हटा दिया, तो ये अपने आप को नॉर्मल वेरिएबल के रूप में ट्रीट करेगा। और नॉर्मल वेरिएबल में हम कभी भी किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते। जब भी एड्रेस को स्टोर कराने की बात आती है तो उस केस में हमेशा किसका यूज किया जाता है, पॉइंटर का। इसलिए अगर हम डिक्लेयर करते टाइम वेरिएबल के एड्रेस को असाइन कर रहे हैं तो उस केस में ये नेसेसरी है कि हम पॉइंटर वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक साइन का यूज करना पड़ेगा हमको, अदरवाइज एरर शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी आप चाहो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हम एक एग्जांपल और बताएंगे इफ एल्स पे, इसको भी राइट डाउन करके रन करा लीजिएगा। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर टू चेक द given
नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग पॉइंटर। हमको एक नंबर लेना है और उसको चेक करना है कि वह इवन है कि ऑड है, किसके थ्रू? पॉइंटर के थ्रू। कितने नंबर एंटर करने हैं? सिर्फ एक। और इसी नंबर के एड्रेस को स्टोर कराने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा? पॉइंटर को। तो हम चाहे तो यहीं पे एड्रेस असाइन कर दें। तो जब यहीं पे असाइन कर देंगे तो आपको पॉइंटर वेरिएबल के साथ स्टिक साइन लगाना पड़ेगा। CLR प्रिंटअप। सबसे पहले एक नंबर एंटर कर लीजिए, इंटर ए नंबर, स्कैनफ mod t एड्रेस ऑफ नम। ठीक है, तो नम की वैल्यू कितनी है? नम की वैल्यू हम तो इंटर करेंगे ना, तो पहले मैसेज प्रिंट करेगा, फिर नम के अंदर हम एक वैल्यू देंगे। तो नम क्या है? एक नॉर्मल वेरिएबल है, यानी इसके लिए मेमोरी में एड्रेस स्पेस एलोकेट होगा, तो उसका कुछ एड्रेस हम एज्यूम कर लेते हैं। अब जो भी नंबर हम देंगे, जैसे 24 दिया तो 24 नम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब देखिए PTR क्या है? पॉइंटर वेरिएबल है। तो यहाँ पे इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। इसका एड्रेस कितना है? 2060 है। अब इस केस में क्या होगा कि हमने PTR के अंदर किसके एड्रेस को असाइन किया हुआ है? नम के। नम का एड्रेस कितना है? 1080, यानी यहाँ पे कितना आ गया? 1080। इसका मतलब ये हो गया कि PTR किसके लोकेशन को पॉइंट कर रहा है? नम के लोकेशन को। अब क्या करना है? हमको चेक करना है कि ये जो 24 है वो इवन है कि ऑड है, लेकिन किसके थ्रू? नम के थ्रू नहीं, PTR के थ्रू, यानी पॉइंटर के थ्रू। तो हम क्या करेंगे? इफ एस्ट्रिक PTR mod 2 इज इक्वल टू 0 के। अगर हम खाली PTR लिखते हैं, सिंपल PTR विदाउट स्ट्रिक, तो इसका मतलब हो गया 1080। अब आप बताओ, क्या हमको 1080 को चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है? नहीं, हमको 1080 पे जो वैल्यू है उसको चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है। तो आपको इस केस में क्या लगाना पड़ेगा? एस्ट्रिक। यानी PTR मीन्स 1080 एंड एस्ट्रिक PTR मीन्स वैल्यू एट 1080। तो 1080 पे कौन सी वैल्यू है? 24, यानी यहाँ पे 24 हो जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। प्रिंट करेगा क्या? इवन नंबर। ऐसे आप चाहो तो इवन नंबर लूप के भी प्रॉब्लम को आप चाहो तो पॉइंटर के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इम्प्लीमेंट करिएगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कंडीशन ट्रू होगी, प्रिंट करेगा इवन नंबर। इस तरीके से इफ एल्स पे आधारित जितने भी प्रॉब्लम है उनको आप पॉइंटर के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।